इस क्लास में देखने वाले हैं हिंदी के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक ही वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि आप लोग ये क्लास को पूरा कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। मात्र एक ही वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ऐसा वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसीलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु युग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये जो है आत्मीयता इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर संयोगिता संभव रचना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो रचना है श्रीनिवास दास की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये जो है परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट जो खेल है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ये जो मासिक पत्र निकाला था हिंदी प्रदीप इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है ये निबंध की रचना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बातचीत जो है ये निबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। कुरसो ने 16 वर्ष के उपरांत इसके मुख से एक बात सुनी। ये जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पाठ्यपुस्तक निबंध के निबंधकार है। इसका जो निबंधकार है यह है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ये जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ये जो रखा है रामचंद्र शुक्ल ने रखा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। इसका जो निवास स्थान है
जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ये जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ये जो किया है 1877 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ये जो है मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ये जो है 100 वजन 1 सुजन, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ये जो है उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है नंदी पाठ कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर प्रश्न कुर्सों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ये जो है 16 वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला, आप लोग याद रखिएगा 16 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये जो कहा है बेन जॉनसन ने कहा है, आप लोग याद रखिएगा बेन जॉनसन। चलिए अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ये जो है बेन जॉनसन ने कहा था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एडिसन। एडिसन ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों से हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 लोगों में हो सकती है, 2 लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 है यहाँ पर बातचीत से मन किस प्रकार खो जाता है? बातचीत से मन जो है हल्का और सख्त हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति के न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? इसका जो सही उत्तर होगा यूरोप के लोगों में ये प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? ये जो है आधुनिक काल के हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर ताना सिंह के गांव का क्या नाम है? इसका जो गांव का नाम है माझे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लहाना सिंह किस पद पर था? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जमादार के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पलटन का विदूषक कौन था?
पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। इसका जो नाम था बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? का सही तरफ ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? का सही तरफ ऑप्शन नंबर सी भाना सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर 77। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? 10 का सही तरफ ऑप्शन नंबर डी दयालपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर फुलेरी जी का जन्म हुआ था। 11 का सही तरफ ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। मैं जीवन किसकी रचना है? 12 का सही तरफ ऑप्शन नंबर ए चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर सी 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? का सही तरफ ऑप्शन नंबर ए चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर पुरानी हिंदी रचना है। इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बुराई का क्या अर्थ होता है? 17 का सही तरफ ऑप्शन नंबर ए मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बोधा कौन था? इसका सही तरफ सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? का सही तरफ ऑप्शन नंबर सी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर कौन सी कहानी चंदन शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? का सही तरफ ऑप्शन नंबर डी कफन। ऑप्शन नंबर डी कफन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे? ये जो थे गुलेर के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर सी चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ये है द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये जो है 5 भागों में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। चंदन शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही तरफ 7 जुलाई 1883 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? का सही तरफ ऑप्शन नंबर डी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ये जो है चंदन शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर कृत सिंह कौन था। ये था लाना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर लॉकडाउन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर अमृतसर में लाना सिंह कौन थे। का सही उत्तर मामा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो जो भेजता है वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। ये जो कहा है लाना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। इसका सही उत्तर वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ये थे अमृतसर के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर ने कहा था किस वर्ष की रचना है। ये जो है 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। ये जो कहा है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लिंडन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को किसका दाल कहा गया। अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। डॉक्टर रहमान नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी सत्यदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इसका सही उत्तर सदानंदी जी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। का सही उत्तर उमाशंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। का सही उत्तर बिहार विद्यापीठ से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर 1924 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर जयप्रकाश के मार्क्सवादी कब बने। इसका सही उत्तर 1924 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर फणिष्ठनाथ रेणु की पुस्तक है महिला आंचल। ऑप्शन नंबर डी महिला आंचल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर 1972 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। का सही उत्तर अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता था। का सही उत्तर जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? का सही क्रम 11 अक्टूबर 1902 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। इसका सही क्रम प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ये जो रचना है जयप्रकाश नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं, 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई? ये जो 1998 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रवासी किसकी रचना है? ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ये जो है रामवृक्ष बेनीपुर की है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह है साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनता किस नाम से याद करती है? यह लोकनायक के नाम से याद करती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? पटना में 5 जून 1974 को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये था बाउल, ऑप्शन नंबर सी बाउल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण ने जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये जो किया था 1974 में किया था आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ये था अरशदयाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ये जो है संपूर्ण क्रांति है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति क्या है? ये जो है ये भाषण है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ये जो है जयप्रकाश नारायण की देन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ये जो है जयप्रकाश नारायण का है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था सीताब दियारा में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये जो क्या है जयप्रकाश नारायण ने किया था आंदोलन 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ये तो 1974 में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये जो क्या है मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ये जो है ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्कार किसके हाथों में है? ये जो है नई पीढ़ी के हाथों में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 यहाँ पर, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर, जयप्रकाश ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ये जो है आईएससी की परीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर बी आईएससी की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यह है दीक्षित जी के मुंह से सुना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता कोठों से मानते थे? यह है अंडरग्राउंड जमाने की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यह है ऑप्शन बी जवाहरलाल जी को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसकी जो रचना है यह है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका जन्म हुआ था बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ये जो है नारी और पुरुष का समन्वय है। ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये जो प्रकाशित हुई छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ये जो हुई थी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? इसका सही उत्तर ये जो है भावना है। पति विचार है तो पत्नी भावना है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, बुद्ध और महावीर ने नारी को कौन सा अधिकार दिया है? ये जो दिया है भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह राक्षस पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन है। ये जो कथन है ये प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ये जो है निबंध। अर्धनारीश्वर जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ये जो है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ये जो है कल्पित रूप है। कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी। ऑप्शन नंबर डी। राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? जूठन जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कर लो यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ये परशुराम की परीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय गणित पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये जो हुआ उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, युद्ध और सौंधी की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, ये जो है कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ये जो है शिव और पार्वती का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, गांधारी थी, ये जो थी दुर्योधन की माँ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद जो थे इसे कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी कथाकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर जी ये जो है शैवातर युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ये जो कृति है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, सच्चिदानंद हिरानंद वास्तुमैन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? इसका जो लिखी हुई कहानी है रोज है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, अज्ञ मूलतः क्या है? अज्ञ जो है ये जो है कहानीकार हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? ये जो किया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, अज्ञ जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ये जो प्रकाशित हुई थी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? इसका जो पत्नी का नाम है मालती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अज्ञ जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ये जो है रोज कहानी जो है एक गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है ये 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? यह जो है गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर, मालती के पति का नाम क्या था? मालती के जो पति का नाम था ये था महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञ जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका जो पुरस्कार मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? ये जो है आनंद बधू का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये जो हुई थी पत्रिका शिवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो है ये आम के फल लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, रोज कहानी का कौन सा पार्ट डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ये जो है महेश्वर जो है एक डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, अज्ञा जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ये जो है 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, मालती का पति क्या है? मालती का जो पति है ये डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का जो संपादक जो है यह सदानंद हिरानंद वास्तुआयन अज्ञ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, अज्ञ किस बात से संबंधित है? अज्ञ जो है ये प्रयोग बात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर, इनमें आगे का नाटक कौन है? ये जो है उत्तर प्रियदर्शी, ये जो है आगे का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, यंग इनमें किससे संबंध है? ये जो है बीमारी से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, पालते महेश्वर की संतान का क्या नाम है? इस संतान का नाम है ये टीटी नाम है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के जो द्वीप है यह अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ये जो है कितनी नाव में कितनी बार इस रचना पर प्राप्त हुआ अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, अज्ञे का जन्म हुआ था। अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, अज्ञे के पिता का नाम था। इसका जो पिता का नाम था डॉक्टर हिरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, अज्ञे जी पुस्तक कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? ये जो है हरी घास पर क्षण भर, ये जो पुस्तक अज्ञे जी की है आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है? ये जो है क्रिस जो है ये जो है अज्ञे जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये अज्ञे जी की रचना नहीं है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की जो नायिका है यह मालती। आप लोग याद रखिएगा। मालती जो है रोज कहानी की नायिका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, रोज कहानी में अतिथि बनकर आया था।
ये जो बनकर आया था मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो है अतिथि बनकर आया था। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर, रोज कहानी घंटे के किस खरगन के साथ समाप्त होती है? ये जो है 11। आप लोग इसका जो उत्तर याद रखिएगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है यहाँ पर, कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? ये जो है पल्लव जो है, ये जो है अज्ञे जी की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 है यहाँ पर, कौन सी कृति अज्ञे जी की है? ये जो है नदी के द्वीप जो है ये अज्ञे जी की रचना है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है यहाँ पर, रोज इनमें से क्या है? रोज जो है ये कहानी है। आप लोग याद रखिएगा रोज जो है ये कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। ये जो नाटककार जो हैं ये अज्ञे जी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 है पर, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? ये जो है उपन्यास है। आप लोग याद रखिएगा ये जो है उपन्यास है। ये जीवनी जो है उपन्यास है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर, अज्ञे की माँ का नाम क्या था? अज्ञे जी की जो माँ का नाम था ये था बेंती देवी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर, रोज कहानी की नायिका है ये जो है मालती है। ये भी क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है यहाँ पर, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है ये अज्ञे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? इसका जो रचनाकार है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा अजय सिंह किसके सहयोगी थे? जो थे लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? ये जो किया था 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? ये जो गठन किया है हिंदुस्तान समाजवादी पारतंत्रिक पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ये जो हुए थे ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? जो हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, 1914 में भगत सिंह इस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? जो हुए थे गदर पार्टी की ओर। ऑप्शन नंबर डी जो है का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? का जो सही उत्तर होगा परिवेश। परिवेश जो है भगत सिंह का लिखा हुआ रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? ये जो है प्रताप से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? प्रेम का जो है कोई स्थान नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? जो है आत्महत्या को घृणित एवं कायरतापूर्ण मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, सन 1924 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? ये जो है नौजवान भारत सभा का गठन किया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, भगत सिंह ने अपने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ये था ऑप्शन सी मृत्यु दंड का विश्वास था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था यहाँ पर, प्रिंस क्रोमैटकिन कौन था? ये जो था अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, भगत सिंह को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। ये जो है भगत सिंह है। भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस यहाँ पर, भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, विद्यार्थी राजनीति शीर्षक निबंध का लिखा हुआ है? जो है ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस यहाँ पर, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? जो है कलकत्ता से निकलती थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह जो है कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? ये जो है भगत सिंह का है। भगत सिंह का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, बंदी जीवन किसकी कीर्ति है? बंदी जीवन जो है यह राजेंद्र नाथ सन्याल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? ये जो हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी, यानी इसको फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह जो है सुखदेव को पत्र लिखा था। आप लोग याद रखिएगा, भगत सिंह जो है सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? जो थे ऑप्शन सी भाई थे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप का संपादन करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ये जो बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इसकी जो रचना है ऑप्शन नंबर सी ओशा नीरा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ओशा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर निबंध निबंध के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ये थे नाटककार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर क्वेश्चन निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ये जो है चंपारण पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में जंगलों का कटना है, जंगलों का कटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ का कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार के, ऑप्शन नंबर सी बिहार के। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर अनेक ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? ये जो क्या है नील की खेती का विस्तार किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर पुंडलिक जी कौन थे? ये थे शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कोणार्क, ऑप्शन सी कोणार्क। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या वारिधि ये जो है माथुर जी को मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर माथुर विद्याधरा पहुँचने पर कौन मिले? ये जो है पुंडलिक जी मिले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पुंडलिक जी ने निर्भरकर्ता किससे सीखी? ये जो है गांधी जी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर गांधी जी चंपारण में कब आए? इसका सही उत्तर अप्रैल 1917 में आए थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर तिनकठिया प्रथा का संबंध है। ये जो है नील से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ये है भिघनाथुर तक। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। ब्राज कहाँ बन रहा है? ब्राज कहाँ बन रहा है? ये है भैंसा टूलन में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ये जो अमरवन सौंपा था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? ये जो है एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ये हुआ था 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ये जो क्या है जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ये जो है रेशमी टाई जो है ये माथुर जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर कौन सी कृति माथुर जी की है? ये जो है भोर का तारा, ये जो है माथुर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी है, डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कीर्ति है? ये जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? ये जो है थार से। ऑप्शन नंबर बी थार से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? बीजारोपण जो किया है जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर वो मेरे सपने क्या है? वो मेरे सपने जो है ये नाटक है, आप लोग याद रखिएगा, नाटक है। 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? यह है गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था राजा हरिसिंह देव को। चलिए 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कोसा निरा के लेखक हैं। इसका जो लेखक है ऑप्शन नंबर ए जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर कोणार्क नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के भी नाटककार जो है यह है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीर रचनाकार जो है यह है जगदीश चंद्र माथुर है। आप लोग याद रखिएगा 10 तस्वीर रचनाकार जो है जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु। ऑप्शन नंबर सी विष्णु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी माँ बेटा की। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सारिका। ऑप्शन नंबर ए सारिका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुन्नी।
ऑप्शन नंबर बी मुन्नी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, मानक बिजनेस से दूध की जगह क्या मांगता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी। ऑप्शन नंबर ए पानी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चावल दाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? ये जो कहा है ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी दरियाई घोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी न आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सी न आने वाला कल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, किसका माँ पागल हो गई? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिपाही की। ऑप्शन नंबर बी सिपाही की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, मुन्ने की उम्र कितनी हो गई? 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, निम्नलिखित में विष्णु के पड़ोसिन कौन है? 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंती। ऑप्शन नंबर सी कुंती। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, मुन्ने किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर बिल और कौवे के आगे डाल दूंगा? ये जो कहता है ऑप्शन नंबर बी सिपाही। ऑप्शन नंबर बी सिपाही। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तारों को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ये सिपाही की माँ से पाठ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? मुन्नी और मानक की माँ का जो नाम है ये बिस्नी है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बर्मा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर मोहन राकेश किस एकांकी का शीर्षक है? ये जो है सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर सिपाही की मां कौन है? 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी निसंदेही, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रोसीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर नामवर सिंह की कौन सी रचना है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परगीत और समाज, ये जो है नामवर सिंह की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर नामवर सिंह के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर नामवर सिंह ने बी तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी BHU से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर परगीत कैसा काव्य है? 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आत्मप्रवक काव्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? ये जो है केदारनाथ सिंह का अंश है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर हर स्वीकारा है कविता की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। सच्चे अर्थ में परंपरा का आधार क्या है? इसका सही उत्तर समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर नागार्जुन के काव्य संसार के परिचित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निष्व्यापकर इस प्रकार का है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इसका सही उत्तर 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ये जो है नागार्जुन की है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर नामवर सिंह 1970 में किस विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर तुलसीदास के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। बाद की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? जो है तय तो यही था, इस कविता की पंक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ये जो है मुक्ति बोध की कविता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ था 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इसका सही उत्तर पृथ्वीराज रासों की भाषा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तिरिच। ऑप्शन सी तिरिच। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा किसी कविता है? ये जो है निराला जी की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, परिचित समाज के लेखक 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 हैं, इसका सही उत्तर नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, नामवर सिंह द्वारा लिखित परिचित और समाज क्या है? ये जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर बी निबंध है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये जो हुआ था कविता के नए प्रतिमान पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, ये थे आलोचना त्रैमासिक के। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर, कामायनी के कवि हैं, ये जो हैं इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। कामायनी के कवि प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर, लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय जो है ऑप्शन नंबर ए परगीत है। ऑप्शन नंबर ए परगीत है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, जूठन के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जूठन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? का सही उत्तर भारत रत्न। ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में इस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दलित आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? का जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर, हेड मास्टर कालीराम ने इसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? का सही उत्तर पिताजी। ऑप्शन नंबर सी पिताजी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? का सही उत्तर पिताजी ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पर जब तक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर के परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जूठन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर सी प्रायश्चित। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसी ने कहा? ये जो कहा है सुरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में के घर के सफाई का काम किसने किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लेखक की मां ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में अपने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित किया था, तो किया था लेखक के पिता ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर कथन क्या है? श्लोक का सही उत्तर ऑप्शन डी आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ये था सुखदेव सिंह त्यागी का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यह का कथन है? ये है लेखक के पिताजी का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? क्या था? कालीराम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, ये जो हुआ था का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 30 जून 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। कलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, इसका सही उत्तर ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, का सही उत्तर ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर जूठन में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव टका के घर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? का सही उत्तर मेघदूत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर दलित साहित्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर जूठन किस चेतना की रचना है? यह है दलित चेतना की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कीर्ति है?
यह उपन्यास आप लोग याद रखिएगा, उपन्यास है। सभी विद्यार्थी इस चैनल पर आप लोग रेगुलर क्लास देखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वही सब क्वेश्चन करवाया जाता है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप लोग रेगुलर क्लास देखिएगा इस चैनल पर। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, उसने कहा था कि लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है पर, अगला क्वेश्चन सेकंड है पर, जूठन किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 कर, ऑप्शन नंबर 3 कर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, रोज कहानी के लेखक कौन है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अज्ञे, ऑप्शन नंबर अज्ञे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, ओ शानिरा किसकी रचना है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, परगीत और समाज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, तिरिच कहानी के लेखक कौन है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, शिक्षा निबंध के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, राखी के रचयिता कौन है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी, कबीर। ऑप्शन नंबर सी, कबीर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर, रामचरितमानस के लेखक हैं। 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है।